राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद तिवारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानते हैं या फिर उनकी सेवा एक छोटे बालक के रूप में करते हैं, तो आपको गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे कान्हा जी हैं, प्यारे से हैं, कोमल से हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है लड्डू गोपाल जी के स्नान की। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं तो थोड़ा चेक कर ले कि जो पानी है वो गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा ही हो पानी या नॉर्मल हो। ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो जो टैंक का पानी है वो गर्म हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर लें। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को ही पानी भर के रख दीजिए और सुबह उसी ठंडे पानी से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए, ताकि उनको स्नान करने में अधिक आनंद आए। आप जिस जल से अपने कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं उसमें अगर आप चाहें तो गुलाब जल मिला सकते हैं, क्योंकि जो गुलाब जल होता है उसकी तासीर ठंडी होती है और जल में खुशबू भी बनी रहती है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब बारी आती है कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पहनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, गर्मियों में तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम लड्डू गोपाल जी को कम से कम हैवी ड्रेस पहनाएं, उन्हें लाइट वेटेड ही ड्रेस पहनाई जाए और कॉटन की ड्रेस ही पहनाई जाए, और जिन पर कढ़ाई वगैरह काम बहुत कम किया हुआ हो ऐसी ही वस्त्र पहनाएं, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। अब बारी आती है उनके श्रृंगार कैसा हो। तो देखिए, श्रृंगार में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम श्रृंगार किया जाए। उनका जो श्रृंगार है वो लाइट वेटेड हो, उन्हें अधिक गर्मी ना लगे, ऐसा श्रृंगार उनका हो। चंदन का तिलक आप उन्हें अवश्य लगाएं, कि जो चंदन है वो ठंडक देता है, तो वो आप ज़रूर लगाएं। और जो उनकी माला है, पागड़ी है, वो हो सके तो कम से कम जो सबसे हल्की हैं आपके पास वही उन्हें पहनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी का भोग है वो कैसा होना चाहिए गर्मियों में। तो देखिए, गर्मियों में तो यही कोशिश करनी है हमें कि जो लड्डू गोपाल जी का भोग है उनमें ठंडी चीज़ों का ही अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। पेय पदार्थों में आप उन्हें लस्सी दे सकते हैं, शरबत दे सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, ठंडाई दे सकते हैं, ठंडा दूध दे सकते हैं। फल में आप जो सीजनेबल जो ठंडे फल हैं जैसे खरबूज है, तरबूज है, वो खिला सकते हैं। और जो भोजन जो लगाया जाता है, भोजन का भोग जो उन्हें लगाया जाता है, उसमें आप खीरा, ककड़ी रख सकते हैं और दही भी रख सकते हैं, ताकि उन्हें ठंडक मिलती रहे और उन्हें गर्मी का एहसास बिल्कुल भी ना हो। और देखिए, गर्मियों में हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे वे मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, वहाँ पर हवा बराबर होनी चाहिए। या तो वहाँ पंखा चलता रहे या कूलर चलता रहे, और आजकल तो लड्डू गोपाल जी के लिए छोटे कूलर भी आते हैं, उसकी व्यवस्था हो। जो भी आप कर सकें वो आप करें, मतलब उन्हें गर्मी में हवा मिलती रहे। और आप चाहें तो जो हाथ का जो पंखा होता है, जो मोर पंख का भी होता है, उसकी भी हवा आप चाहें तो कभी कभी बीच बीच में कर सकते हैं, ताकि हमारे कान्हा जी को गर्मी का एहसास बिल्कुल ना हो। लड्डू गोपाल जी का शयन कैसे करवाना चाहिए उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक बटन दिया हुआ है, उसे आप अभी प्रेस कर दें। देखिए, शयन करवाते समय उनके वस्त्र आप बदल सकते हैं। गर्मियों में उन्हें सूती जो सबसे हल्की ड्रेस है वो आप पहना सकते हैं, और आजकल तो मार्केट में नाइट ड्रेस जो सूती कपड़े की बनी होती है वो भी लड्डू गोपाल जी की मिलती है, वो आप पहना सकते हैं। और सुलाते समय आप उनका श्रृंगार है वो निकाल दीजिए, जैसे पागड़ी है, माला है, बाल है, वो सब आप हटा दीजिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो आराम से अच्छी सी नींद ले सकें। और उनका जो बिस्तर है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, बिस्तर उनका मुलायम होना चाहिए, सूती होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, जिस पे कि वे आराम से अच्छी सी नींद ले सकें। तो बस आपको इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन्हें छोटा बच्चा मानते हैं तो फिर आपको उनकी केयर है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही करनी होगी। देखिए, जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई हैं वो कोई नियम नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां हैं जो मैंने बताई है, क्योंकि कई भक्त हैं जिन्होंने अभी अभी लड्डू गोपाल जी की सेवा
शुरू की है उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती है कि उनकी सेवा किस तरह से गर्मियों में की जानी चाहिए। तो इसीलिए ये सब बातें मैंने बता दी गई हैं। बाकी आपके भाव हैं, जैसा आप अपने लड्डू गोपाल जी को रखना चाहें, जैसी सेवा करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ और अब भी यही कहूँगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले एक ही चीज़ चाहिए हमसे, वो है हमारा प्रेम। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपने उन्हें बच्चा माना है तो यही सोचिए कि वो साक्षात बालक रूप में श्री कृष्ण भगवान ही बैठे हैं, और जैसे आप अपने घर में अपने बालकों की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, फिर वैसे ही केयर आप अपने लड्डू गोपाल जी की कीजिए। फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।